नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। वेलकम बैक टू रिसर्च अल्फा। आज का टॉपिक हमारे होने वाला है नाउन फ्रेज, जिसमें हम नाउन फ्रेज के बारे में समझेंगे कि नाउन फ्रेज क्या होती है। उससे पहले फ्रेज को समझ लेते हैं। अगर हम फ्रेज को समझे तो वो लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स इनकम्प्लीट सेंस, यानी कि ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जो कि हमें इनकम्प्लीट सेंस दे, यानी कि इनकम्प्लीट मीनिंग दे, उसे हम कहते हैं फ्रेज। एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो सिर्फ लिखा हुआ है इन द पार्क। इन द पार्क एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट इन द पार्क बोले तो ये एक इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। और जब कोई चीज, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा होता है तो उसे हम कहते हैं फ्रेज। अब हम समझेंगे कि नाउन फ्रेज क्या होती है। When a group of words that does the work of noun, यानी कि ऐसे वर्ड का ग्रुप जो कि नाउन की पोजीशन पे आकर के काम कर रहा है, उसे हम कहते हैं नाउन फ्रेज। और यह भी ध्यान रखना है कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनकम्प्लीट मीनिंग दे। जब वो इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है और नाउन की पोजीशन पे ही आके काम कर रहा है तो उसे हम कहते हैं नाउन फ्रेज। एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है द बॉय वॉन्ट्स समथिंग। बच्चा कुछ चाहता है। अगर हम बात करें वॉन्ट्स की तो वॉन्ट्स हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब कभी भी बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आती, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के वो बात इनकम्प्लीट रह जाएगी। जैसे कि अगर हम यहां पर देखें द बॉय वॉन्ट्स, अगर मैं कहूंगा तो बात कंप्लीट नहीं होगी। मुझे ये बताना पड़ेगा कि बच्चा चाहता क्या है। सो मैंने यहां पर लिखा समथिंग। ये समथिंग तो सिर्फ एक वर्ड है तो मैं इसे नाउन कहूंगा, बट इसी नाउन की जगह पर जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाएं और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनकम्प्लीट मीनिंग दे, उसे हम कहते हैं फ्रेज। और नाउन की पोजीशन पे आया है तो वो बन जाता है नाउन फ्रेज। सेकंड देखते हैं द बॉय वांट्स टू गो होम। तो बच्चा जाना चाहता है। जाना चाहता है, वांट्स मतलब हुआ ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके बाद हमें बताना पड़ेगा वो क्या चाहता क्या है। वो चाहता क्या है वो बताना पड़ेगा, तभी ये बात कंप्लीट होगी, तभी एक सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो वांट्स हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आती है। ऑब्जेक्ट में नाउन आती है। एक वर्ड होगा तो नाउन, बट ग्रुप ऑफ वर्ड्स आया हुआ है टू गो होम। अगर सिर्फ हम बात करें टू गो होम की तो ये, अगर मैं सिर्फ कहूं, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। तो डू गो होम हमारा बन गया फ्रेज, और ये वांट्स के बाद आया हुआ है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है, नाउन की जगह पर आया हुआ है, तो इसे हम कहेंगे नाउन फ्रेज। अब एग्जाम्पल की मदद से हम और अच्छे से नाउन फ्रेज को क्लियर करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है अर्ली टू बेड इज अ गुड मैक्सिम, यानी कि बेड पर जल्दी जाना एक अच्छी कहावत है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इस सेंटेंस को दो हिस्से में बांटना चाहूंगा। सबसे पहला हिस्सा होगा सब्जेक्ट का, जो कि, और प्रिडिकेट जो होती है वो मैक्सिमम टाइम स्टार्ट होती है वर्ब से। सो इससे हमारी प्रिडिकेट स्टार्ट होगी। और अगर हम ध्यान से देखें तो सब्जेक्ट में हम ये सब जानते हैं कि सब्जेक्ट पे नाउन का यूज किया जाता है। नाउन एक वर्ड हो गई, ठीक है, बट वहां पर जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाएं और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर हम देखें तो वो इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहे होंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है अर्ली टू बेड। अर्ली टू बेड कुछ हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं, तो ये हो गए फ्रेज, और ये सब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है, यानी कि नाउन की जगह पर आया हुआ है, तो इसे हम कहेंगे नाउन फ्रेज। अर्ली टू बेड यहां पर हुआ नाउन फ्रेज। सेकेंड सेंटेंस समझते हैं। ही होप्स टू विन द फर्स्ट प्राइज। वो आशा करता है कि विन करेगा पहला प्राइज। अगर आप ध्यान से देखें कि आशा करना, अब वो क्या आशा कर रहा है, एक कोई चीज होगी। तो यहां पर होप्स जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और जब ऑब्जेक्ट आएगा तभी कोई बात कंप्लीट होगी, तभी वो सेंटेंस कंप्लीट होगा। ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन आएगी तो वो एक वर्ड की होगी, बट यहां पर ध्यान से देखें तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आया हुआ है जो कि है टू विन द फर्स्ट प्राइज। तो टू विन द फर्स्ट प्राइज को अगर सिर्फ हम हटा के देखें, टू विन द फर्स्ट प्राइज, ये हमें कोई कंप्लीट सेंस नहीं देता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, तो ये हमारी बनी फ्रेज। और सबसे बड़ी बात, होप्स के बाद ऑब्जेक्ट की जगह पर टू विन द फर्स्ट प्राइज आया हुआ है, यानी कि नाउन की जगह पर आया हुआ है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो इसे हम कहेंगे नाउन फ्रेज। टू विन द फर्स्ट प्राइज हमारा सेकेंड सेंटेंस में नाउन फ्रेज हुआ। थर्ड देखते हैं, वी इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। हम इंजॉय करते हैं क्रिकेट खेलना। अब इंजॉय करते हैं, क्या इंजॉय करते हैं, इंजॉय भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट में नाउन आती है, हम ये जानते हैं, बट यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए हुए हैं, दो आए हुए हैं, प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि दो वर्ड आए हुए हैं, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ।
प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट अगर सिर्फ मैं कहूं तो ये कोई कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, तो ये हमारी फ्रेज बनी और नाउन की पोजीशन पे आई हुई है तो ये बन गई नाउन फ्रेज। फोर्थ देखते हैं, टू विन अ प्राइज इज माई एम्बिशन। मैंने आपको जैसा बताया कि इज माई एम्बिशन, इससे हमारा प्रीडिकेट स्टार्ट होता है और उससे पहले टू विन अ प्राइज हमारा सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट की जगह पर नाउन आती है, बट यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आया हुआ है टू विन अ प्राइज और ये कोई मीनिंग नहीं देता। टू विन अ प्राइज ये कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, तो ये बनी फ्रेज और नाउन की पोजीशन पे आया है तो ये मिलके बन गया नाउन फ्रेज। फिफ्थ देखते हैं, ही डिनाइज स्टीलिंग द मनी। उसने नकारा। अब जो भी चीज नकारी होगी वो कोई चीज होगी, कोई नाउन होगा, बट यहां पर आप ध्यान से देखें तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आया हुआ है स्टीलिंग द मनी और स्टीलिंग द मनी कोई हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता है, तो ये हमारी फ्रेज बनी और नाउन की पोजीशन पर आई हुई है तो ये बन गई नाउन फ्रेज। सिक्स्थ सेंटेंस देखते हैं, यू प्रॉमिस टू कम अगेन। आपने प्रॉमिस किया है कि आप आएंगे, प्रॉमिस किया। अब आपने जो प्रॉमिस किया वो आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर। प्रॉमिस हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद जो भी प्रॉमिस किया होगा वो कोई नाम होगी, कोई चीज होगी। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक बार फिर से देखेंगे आप ध्यान से तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आया हुआ है जो है टू कम अगेन। टू कम अगेन हमें कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, तो ये हमारी बनी फ्रेज। और सबसे बड़ी बात, प्रॉमिस के बाद ऑब्जेक्ट की जगह पर आई हुई है, नाउन की जगह पर आई हुई है, तो इसे कहेंगे नाउन फ्रेज। सेवेंथ देखते हैं, आई ट्राइड टू गेट द सम राइट। मैंने कोशिश की क्वेश्चन को सही करने की, सम को सही करने की कोशिश की। ट्राइड हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए हुए हैं टू गेट द सम राइट, जो कि हमें पूरी मीनिंग नहीं देते हैं। टू गेट द सम राइट ये हमारी फ्रेज बनी और ऑब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है, नाउन की जगह पर आया हुआ, तो इसे कहेंगे नाउन फ्रेज। एट्थ है, ही रिफ्यूजेस टू आंसर द क्वेश्चन, यानी कि उसने रिफ्यूज किया, मना किया क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। रिफ्यूज करना, अब जो रिफ्यूज करोगे वो आप ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखोगे, कोई नाउन होगी, नाउन की जगह पर यहां पर चार वर्ड आए हुए हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स आया हुआ है टू आंसर द क्वेश्चन और ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं टू आंसर द क्वेश्चन, तो ये फ्रेज बना। नाउन की पोजीशन पे आकर के इसे हम कह देंगे नाउन फ्रेज। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में 9th में बताना है कि नाउन फ्रेज कहां पर है सेंटेंस, हॉर्सेस प्रीफर लिविंग इन डार्क स्टेबल्स। अब हॉर्सेस प्रीफर करते हैं अंधेरे स्टेबल में रहना, यानी कि स्टेबल वो होता है जहां पर वो रहते हैं, जैसे हम घर में रहते हैं उनका घर होता है स्टेबल, तो अंधेरी जगह पर रहना पसंद करते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहां पर नाउन फ्रेज क्या है। आई होप आपको अच्छे से नाउन फ्रेज समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी समझ में आए, और अच्छा लगा तो शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय